अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गुरुग्राम में एक हुजूम की जानिब से मस्जिद में तोड़फोड़ के 2 दिन बाद असल शिकायत गुजार ने पुलिस से कहा है कि वो FIR पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि हिंदू देहातियों ने तयक़ुन दिया है कि ऐसा वाक़या दोबारा रोनमा नहीं होगा। शिकायत गुजार सूबेदार नज़र मोहम्मद ने कहा कि मुसलमान इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते, क्योंकि देहातियों ने मुसलमानों को तयक़ुन दिया है कि ऐसा वाक़या दोबारा पेश नहीं आएगा। दोनों बरादरियों के दरमियान इख्तिलाफात की गुज़िश्ता शाम पंचायत में यकसुई हो चुकी है। इंस्पेक्टर अजय मलिक ने PTI को बताया कि पुलिस को एक दरख्वास्त मौसूल हुई है कि मुलजिमीन के खिलाफ FIR मनसूख कर दी जाए, लेकिन FIR की मनसूखी का फैसला अदालत करेगी। ज्ञानवापी मस्जिद से मुतसिल शरंगारी गौड़ी की पूजा की इजाज़त वाली अर्जियों की काबिल समात करार दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसने ज़िला अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया है। साथ ही अदालत आलिया से यह भी मुतालबा किया है कि जब तक इसका फैसला ना आ जाए ज़िला अदालत में इस मामले की समात पर रोक लगाई जाए। इस अर्जी पर अगले हफ्ते समात की उम्मीद है। हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक 5 मस्जिद मामले पहले से ही ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से 3 की समात मुकम्मिल हो चुकी है, मगर फैसला महफूज रखा गया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का कहना है कि हिंदुस्तानी मईशत पटरी पर रहेगी और इसकी मौजूदा माली साल में 7% की शरह से तरक्की की उम्मीद है। मोहतरमा सीतारमण ने वाशिंगटन DC में 2022 की सालाना मीटिंग के दौरान बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड हेडक्वार्टर में बैनुल-अक़वामी मालियाती और मालियाती कमेटी के इजलास में शिरकत की। उन्होंने मीटिंग में कहा कि आलमी सतह पर नासाज़गार हालात के बावजूद हिंदुस्तानी मईशत पटरी पर रहेगी और माली साल 2022-23 में 7% की शरह से तरक्की की उम्मीद है। यह हुकूमत के दोस्ताना घरेलू पॉलिसी के माहौल और तरक्की को बढ़ाने के लिए कलीदी साख्ता इस्लाहात पर तवज्जो देने का नतीजा है। हैदराबाद के रुकन असेंबली और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी के भाई रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी और समाजवादी पार्टी के सरबराह व उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव के खिलाफ अवामी जज्बात मुश्तइल करने से मुतालिक मामले में अब 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की अदालत में फैसला आने की उम्मीद है। इन हजरात पर हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सिविल अदालत से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मांगी गई। ACJM 5वां उज्जवल उपाध्याय की अदालत 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। अर्जी गुजार एडवोकेट हरिशंकर पांडे पहले थाने गया, मगर इसकी तहरीर FIR दर्ज नहीं की गई, तब इसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अर्जी गुजार ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि हिंदुओं के जज्बात भड़काने की इस साजिश में अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद और कई मुस्लिम मजहबी रहनुमा भी शामिल हैं। बीजेपी क़यादत ने पार्टी रुकने पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा के बाइकआउट रिमार्क्स का सख्त नोट लेते हुए इनसे वजाहत तलब की है। पार्टी ज़राए ने यह बात बताई। गुज़िश्ता हफ्ते विश्व हिंदू परिषद की मुकामी यूनिट और दीगर हिंदू तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा विराट हिंदू सभा से खिताब करते हुए वर्मा ने एक तबके के अफराद के मुकम्मिल बाइकआउट पर जोर दिया था। ज़राए ने बताया कि बीजेपी की कौमी क़यादत ने इन रिमार्क्स को पसंद नहीं किया। वर्मा ने अगरचे किसी तबके का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो पैगाम गया वो गलत था। पार्टी के एक लीडर ने बताया कि सदर JP नड्डा ने वजाहत तलब की है। प्रवेश वर्मा ने रब्त पैदा किए जाने पर बताया कि इनसे इस वाक़े के बारे में कोई वजाहत तलब नहीं की गई है। ताहम बीजेपी ज़राए ने बताया कि क़यादत ने तमाम कायदीन और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो किसी भी हिंदू मुस्लिम तबसरे से गुरेज करें। रियासत कर्नाटक के भटकल पुलिस ने संघ परिवार के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिन पर फ़िरक़ेवाराना झड़पों का बाज़ बनने वाले झूठे दावों और हमलों का इल्ज़ाम है। ज़राए ने बताया कि पुलिस ने नवीन वल्द सोमिया नायक और इसके दोस्त नवीन वल्द वेंकटेश नायक को गिरफ्तार किया है। नवीन वल्द सोमिया नायक ने 8 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत की थी कि जब वो मुर्देश्वर इलाके में अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था, बाइक पर सवार 3 अफराद ने इसे एक चौराहे पर रोका और हमला किया। इसने पुलिस को बताया था कि हमलावरों का ताल्लुक दूसरे मजहब से था। पुलिस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात की और नवीन वल्द वेंकटेश नायक को अदालत में पेश किया। इन दोनों के दरमियान शख्सी तनाज़े के बाद नवीन वल्द वेंकटेश नायक ने अपने दोस्त पर हमला किया था। इस हमले में नवीन सोम नायक जख्मी हो गया। ताहम नवीन वल्द सोम नायक ने पुलिस को यह नहीं बताया कि ये जख्म इसके दोस्त ने लगाए हैं और ये लड़ाई शख्सी वजूहात की बिना पर हुई थी। इसके बजाय इसने शिकायत की कि दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के खिलाफ फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी में खलल के इल्ज़ाम में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम शौकत अली साकिन आजमगढ़ ने मुबैना तौर पर जुम्मे को एक खानगी प्रोग्राम में तकरीर करते हुए ये रिमार्क्स किए थे। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चिकरेश मिश्रा ने
अग्रवाल नामी एक शख्स की शिकायत पर यह केस दर्ज किया। वीडियो में शौकत अली को यह कहते हुए सुना गया कि जब कभी बीजेपी कमज़ोर होती है, इसके कायदीन मुसलमानों से मुतालिक तनाज़ात को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ वक्त ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो 2 या 3 शादियाँ करते हैं। हाँ, हम 2 शादियाँ करते हैं, लेकिन हम दोनों बीवियों को मसावी एहतराम देते हैं। लेकिन तुम यानी हिंदू एक औरत से शादी करते हैं और 3 रखेल रखते हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं मालूम होता है। इनके इस रिमार्क्स पर उत्तर प्रदेश के मजलिस के सदर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिवाली से पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। अमूल और मदर डेयरी दूध की कीमत में एक बार फिर 2 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। अमूल दूध मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने हफ्ते को त्यौहार के मौसम के दरमियान दूध की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया। फुल क्रीम दूध की कीमत 61 रुपए फी लीटर से बढ़कर 63 रुपए फी लीटर हो गई है। मुल्क के मशहूर दूध ब्रांड अमूल और मदर डेयरी दोनों ने खरीदो लागत में इजाफे की तलाफी के लिए अगस्त में दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा किया था। इससे कल कीमतों में इजाफा मार्च में किया गया था। ऐसे में दूध की कीमतों में फिलहाल इजाफा घरेलू बजट को मुतासिर कर सकता है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के MD RS सोदी का कहना है कि अमूल ने गुजरात के अलावा तमाम रियासतों में फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साल अव्वल के तालिब इल्म नजीब अहमद को 15 अक्टूबर को लापता हुए 6 साल हो गए हैं। 6 साल कबल 2016 में नजीब 15 अक्टूबर के दिन JNU के माही मांडवी हॉस्टल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अरकान के साथ झगड़े के बाद लापता हो गए थे। इनकी गुमशुदगी के हवाले से आज तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। नजीब के लापता होने के बाद उस वक्त की JNU स्टूडेंट्स यूनियन ने ABVP पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अगवा की IPC सेक्शन के तहत FIR दर्ज की और JNU में इंक्वायरी में ABVP के रुकन विक्रांत कुमार को 14 अक्टूबर की रात को झगड़े के दौरान नजीब पर हमला करने के कसूरवार पाया था। ये केस कई एजेंसियों के हाथों से गुजरा, लेकिन नजीब का कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। 14 अक्टूबर 2016 को नजीब के साथ माही मांडवी हॉस्टल में कमरे के बाहर से कुछ ABVP के कारकुनों के साथ लड़ाई की खबर आई थी। इसके बाद नजीब 15 अक्टूबर की सुबह से गायब हो गए। 6 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर को मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को नजीब अहमद का सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की हिदायत दी थी। दिल्ली पुलिस ने नजीब के बारे में मालूमात देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। कई जगह पोस्टर लगाए गए। 25 नवंबर 2016 को नजीब की वालिदा फातिमा नफीस ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने इस पर दिल्ली हुकूमत और पुलिस से जवाब मांगा है। 3 दिन बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को सख्त सरजनिश की। पुलिस ने इत्तला देने वाले के लिए इनाम की रकम बढ़ाकर 10 लाख कर दी, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चल पाया। जमात-उल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश लखनऊ के सैफी पहुंचकर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के बानी आनजानी मुलायम सिंह की मौत पर अखिलेश को ताज़ियत पेश की। मौलाना अरशद मदनी के अलावा कांग्रेस के कई लीडरान भी सैफी पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात करके ताज़ियत पेश कर रहे हैं। इस मौके पर इन लीडरों ने आनजानी मुलायम सिंह यादव की खिदमत को याद किया। जमात-उल हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए इनके आबाई वतन सैफई पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के बानी आनजानी मुलायम सिंह यादव की मौत पर ताज़ियत पेश की। बताया जा रहा है कि इस दौरान मौलाना अरशद मदनी और अखिलेश यादव के दरमियान काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई, जिसमें आनजानी मुलायम सिंह यादव की खिदमत को याद किया गया। इस मुलाकात की इत्तला मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करके दी है। चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने साबिका सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के अहाते में वाक़ 2 मसाजिद के इंतजाम के ताल्लुक से दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दी है। क़ब्ल एडवोकेट ख्वाजा एजाजुद्दीन ने मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मस्जिद दफातिर मोतमदी और मस्जिद हाशमी के इंतजाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। हुकूमत ने अदालत को मतला किया कि अहाते सेक्रेटरीट में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर और एक चर्च की तामीर भी की जा रही है और इमारत की तकरीबन निस्फ तामीर मुकम्मिल हो गई है। सरकारी वकील ने कहा कि हुकूमत के तयक़ुन की बुनियाद पर इस किस्म की एक दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। डिवीजन बेंच ने हुकूमत के बयान का नोट लेने के बाद ऐलान किया कि इस मामले पर समाअत खत्म की जाती है। तेलंगाना के असेंबली हल्के मोंगुर के ज़मीनी इंतखाब के लिए तकरीबन 130 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगियां दाखिल किए हैं, जिसके लिए 14 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। हफ्ते से इन पर्चा नामजदगियों की तनखी का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर रखी गई है। 3 अहम सियासी जमातों तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के अलावा छोटी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 3 नवंबर को मुनक़्क़िद शुदनी ज़मीनी इंतखाब के लिए अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल किए हैं। कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी के
इस दफे के बाद इस हल्के में ज़मीनी इंतखाब नागुज़ीर हो गया है, जिन्होंने कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है और बीजेपी ने ही इन्हें इस हल्के से उम्मीदवार बनाया है। हुक्मरान टीआरएस ने के प्रभाकर रेड्डी को टिकट दिया, जिन्हें 2018 के इंतखाबात में राजगोपाल रेड्डी के हाथों शिकस्त हुई थी। 2014 में प्रभाकर रेड्डी इसी हल्के से मुंतखब हुए थे। कांग्रेस ने खातून लीडर पी श्रावंती को इंतखाबी मैदान में उतारा है। रिटर्निंग ऑफिसर को जुमला 142 नामजदगियां मौसूल हुए और आखिरी दिन तकरीबन 25 पर्चा नामजदगियां दाखिल की गई। वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने जिला रंगारेड्डी के महेश्वरम में मलाबार जेम्स एंड ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि मलाबार जेम्स कंपनी यहां 750 करोड़ की सरमायाकारी करने वाली है, जिससे 2750 अफराद को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अब तक तेलंगाना में 17 रिटेल शोरूम्स खोले हैं, जिससे 1000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि कंपनी रियासत के दीगर इलाकों में अपने शोरूम्स खोलने के इक़दाम कर रही है। इस मौके पर महकमा इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, डायरेक्टर इंडस्ट्री डी कृष्णा भास्कर, मलाबार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अहमद एमपी, वाइस चेयरमैन अब्दुल सलाम केपी और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना के महकमा इंटेलिजेंस ने रियासत में ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुमकिन हमलों के ताल्लुक से पुलिस को चौकस किया है। जराये ने बताया कि पुलिस की जानिब से केरला और तमिलनाडु में आरएसएस और हिंदू कारकुनों पर हमलों से मुतालिक पीएफआई की साजिश को बेनकाब करने के पेश नज़र महकमा इंटेलिजेंस ने तेलंगाना में भी पीएफआई कारकुनों के हमलों के सिलसिले पुलिस को चौकस किया है। जराये के मुताबिक महकमा इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने रियासती पुलिस को पीएफआई से मुतालिक तंजीमों पर नजर रखने का भी मशवरा दिया है। महकमा इंटेलिजेंस ने अहकाम जारी किए कि पुलिस अहदेदार इस बात को यकीनी बनाए कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर में कोई खलल ना पड़े। महकमा इंटेलिजेंस के अलर्ट के पेश नज़र तेलंगाना पुलिस ने भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदुओं की खैराती तंजीमों के नुमाइंदों को चौकस कर दिया है। रवां साल सितंबर में कौमी तहकीकाती एजेंसी की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ था कि पीएफआई के नुमाइंदों को बैरून मुमालिक से जो फंड्स हासिल होते हैं, इनका मुबैना इस्तेमाल फिरक़ेवाराना कशीदगी पैदा करने के लिए किया जाता है। तहकीकाती एजेंसियों से मौसूला रिपोर्ट की बुनियाद पर मरकज़ ने गुज़श्ता माह पीएफआई और इससे मुल्हिका तंजीमों पर 5 साल के लिए इम्तना आयद कर दिया। मुसलमानों की फलाह व बहबूद की दावेदार सेकुलर जमातें भी क्या मुसलमानों की हकीकी तरक्की नहीं चाहती? मुसलमान जो हर शोबे हयात में पसमानदा है, क्या इनकी तरक्की इन सेकुलर जमातों को गवारा नहीं? यह ऐसा सवाल है जो इन दिनों तेलंगाना के मुस्लिम अवाम में गश्त कर रहा है। 4% तहफ़्फ़ुज़ात को लाहक खतरा और बीजेपी की तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करवाने की अनथक कोशिश इन दिनों मुसलमानों में बेचैनी और सेकुलर जमातों की खामोशी तशवीश का सबब बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों की अज़ल से मुखालिफत का ठेकेदार तस्वुर की जाती है, लेकिन ऐसी सेकुलर जमातें भी खामोश हैं जो मुसलमानों की हमदर्दी का दावा करती हैं। इन्हें सेकुलर जमातों के इक़दामात के सबब मुख्तलिफ कमेटियों को क़ायम किया गया था, जिन्होंने मुसलमानों की हर शोबे हयात में नुमाइंदगी और फ़ीसद को खोल कर बता दिया, और यह साफ तौर पर ज़ाहिर हो गया कि मुसलमान हर शोबे हयात में पिछड़े हुए तबक़ात से भी पीछे हुए हैं। तो फिर आखिर क्या वजह है कि कोई मुसलमानों के हक़ में ये बात नहीं करता? समाज के हर तबके की तरक्की में मुल्क की तरक्की का दावा करने वाले भी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हक़ में बात नहीं करते। इन कमेटियों की रिपोर्ट्स क्या मुसलमानों की हालत ज़ार को बताया कर ये साबित करने की कोशिश तो नहीं की? हमने मुसलमानों को इस कदर पीछे छोड़ दिया कि अब वो समाज में सबसे पिछड़े हो गए हैं। ऐसे ही कुछ सवालात और क़यादत मुसलमानों के दरमियान सेकुलर जमातों के मशकूक रवैये से पाए जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुसलमान का आगे बढ़ना खुद इन्हें भी गवारा नहीं, बल्कि तश्कील तेलंगाना के बाद तो 12% तहफ़्फ़ुज़ात का केसीआर ने वादा किया था और ताहाल कोई इक़दामात नहीं किए गए, और 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी अब कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं।